तो लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल को पहले एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो लेट्स से कि कोई वॉल्यूम सैंपल है और जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो यही होता है 109%। 109% लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल, ठीक है। 109% लेबल्ड जो वॉल्यूम सैंपल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि 100 से ऊपर जितना भी अमाउंट है, तो अगर वो हम ऐड करें, मींस 100 से ऊपर कितना अमाउंट है बताओ? 9। तो अगर हम 9 ग्राम वाटर ऐड करें, ठीक है, किसमें? 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल में, तो हमें क्या मिलेगा? 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? इसकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? वाई? तो इसका लेबलिंग का जो रिक्वायरमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब लैब असिस्टेंट जरूरी नहीं है कि वो साइंस ग्रेजुएट हो। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बात कि वो साइंस ग्रेजुएट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा इंडिया में। तो अब क्योंकि इंडिया में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंस ग्रेजुएट को थोड़ा सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी और कोई 10th पास को लैब असिस्टेंट बना देंगे तो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस बात को समझते हुए लेबलिंग की गई। और वैसे ये मैंने ऐसे ही बोला है फॉर द जोक पर्पज, बट टीचर्स भी भूल सकते हैं या कोई भी साइंस ग्रेजुएट भी भूल सकता है। तो इसलिए ये चीज़ की है कि कोई भी समझ जाए। अब मान लो कोई बंदा साइंस से ना हो, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, लेकिन अगर उसे हमने बोला कि बॉटल के ऊपर अगर 109% लिखा है तो तुझे 100 ग्राम बीकर से नाप के वो सैंपल निकालना है और 9 ग्राम पानी मिला देना है और तुम्हें 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। उसे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फटाफट कर देगा। इससे लैब में सल्फ्यूरिक एसिड इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो थ्रू दिस एग्जाम्पल लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल को हम डिफाइन करें अगर जनरल टर्म में, तो हम ये बोलेंगे 100 प्लस X% लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल गिव्स। सर आर यू राइटिंग? अभी आ जाएगा आपके सामने राइटिंग भी, ठीक है। तो 100 प्लस X% लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल गिव्स, जो वॉल्यूम सैंपल है वो क्या देगा? तो हमें पता है जितना ऐड करेंगे, जो X ऐड करेंगे उतना ही क्या मिलेगा हमें? सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्या करें उसे, अगर हम मिक्स करें कितने से? 100 के ऊपर जितना है, ठीक है। तो 100 से ऊपर क्या है? X। तो अगर हम उसे X ग्राम ऑफ वाटर से मिक्स करें, तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। 100 प्लस X% लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल गिव्स 100 प्लस X ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन मिक्सिंग विद X ग्राम ऑफ वाटर। या इसे ऑन मिक्सिंग थोड़ा सा मतलब सही वर्ड नहीं है, बिकॉज एडिशन ऑफ वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो ये भी बोल सकते हैं हम, मिक्सिंग की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो डिल्यूटिंग, ठीक है। तो यू कैन से ऑन डाइल्यूटिंग वॉल्यूम सैंपल विद X ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मार्केट में सल्फ्यूरिक एसिड जो मिलेगा वो कभी भी मिलता नहीं है, वो वॉल्यूम की फॉर्म में मिलता है और लैब में हम उसे इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एक्सक्यूज एंड मी यू सर। हैव। हाँ बोलो। सर वॉल्यूम सैंपल एंड लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल, जैसे आपने नीचे लिख रखा है, ग्रीन हाइलाइटर यूज किया है, तो यहाँ पे लिख रहा है 109% लेबल्ड वॉल्यूम सैंपल। फिर लिख रहा है कि 109 लेबल्ड सैंपल मींस ऑन एडिशन ऑफ 9 ग्राम इन 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल। इसका ये मतलब मतलब है कि जो बताता हूँ क्या, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सपोज आपके पास एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर मान लेते हैं कि आपके पास उस बॉटल के अंदर ओलियम है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बीकर में 100 ग्राम ओलियम लोगे, ठीक है। तो जो हम इसमें से निकालेंगे वैल्यू, जो अमाउंट निकालेंगे ओलियम सैंपल में से, वो 100 ग्राम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बीकर होगा, ठीक है, उस बीकर के ऊपर एक स्टिकर लगा होगा और स्टिकर पे लिखा होगा 109%।
तो लेबल्ड का मतलब है कि उसके ऊपर ऐसे स्टिकर लगे कि ये जो सैंपल है 109% है, और 109% से वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 ग्राम हो गया। अब ये कंबाइन होके क्या बना देगा, योर 109 ग्राम। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 9 ग्राम वाटर ऐड करूँगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो जो वाटर है वो ये है, ठीक है, मैंने वो 9 ग्राम ऐड कर दिया। अब मिक्सिंग के बाद जो मेरे पास आएगा 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। बोलो, क्लियर है चीज? सर हाँ हाँ, अब क्लियर हो रही है। ठीक है, मतलब कि लेबल ओल का मतलब है अगर कि वो, हाँ, मतलब कि अगर हम ओलियम में वाटर मिलाएंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। और वो ओलियम 100 ग्राम होना चाहिए। और लेबल का मतलब है कि उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ 109%, 110%, 120%, 115%, इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? लेकिन सर आपने जो लिखा है लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल में एरो लगा, फिर आपने इसमें तो लिखा है 100+X% लेबल्ड ओलियम, और यहाँ पे आपने केवल 100 ग्राम ओलियम लिया है। हाँ, क्योंकि लेबलिंग तो 100 से ऊपर वाली है ना, 109%, 110%, 120%, इसलिए मैंने 100+X% लेबल्ड ओलियम लिखा है। क्योंकि 100 से ऊपर की ही लेबलिंग होगी हमेशा, कभी 100% लेबलिंग नहीं होगी। ऑलवेज क्या होगी, 100+X। तो अब मैं और सर 100 एंड जो एक्स तो नहीं लिख सकता। जो आपने सर येलो कलर जो येलो हाइलाइटर यूज कर रहे हो आप अभी, यहाँ पे सर फिर स्टेटमेंट में एक वर्ड और ऐड नहीं होना चाहिए कि ऑन डाइल्यूटिंग 100 ग्राम ओलियम सैंपल। करेक्ट, ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग 100 ग्राम ओलियम सैंपल, राइट, 100 ग्राम वर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन डाइल्यूटिंग, पहले तो इस लाइन को अगली लाइन में पहुंचा दी क्या, ओहो ये भी आ गया, रुक जा, रब ही कर देता हूँ। तो ऑन डाइल्यूटिंग, तो उसके बाद वाला हम रब कर देते हैं, 100 ग्राम ओलियम सैंपल विद x ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूटिंग 100 ग्राम ओलियम सैंपल विद x ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें इन्वॉल्व केमिस्ट्री समझते हैं कि इसमें जो केमिस्ट्री है वो क्या है। तो जो इसमें केमिस्ट्री है वो ये है, H2S2O7 प्लस वाटर गिव्स यू, रेड कलर से लिख रहा हूँ मैं, H2S2O7 प्लस H2O एरो, इट गिव्स यू 2H2SO4। अब H2S2O7 जो है उसे समझते हैं कि H2S2O7 है क्या एक्चुअली। तो H2S2O7 is actually a mixture of water, sorry, mixture of sulfuric acid and SO3। ठीक है, ये जो भी होता है ये हमेशा होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। और जब हम वाटर ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड वाटर, तो वो सिर्फ SO3 से कंबाइन होता है। तो SO3 प्लस H2O गिव्स यू, और मैं दूसरे को रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो मतलब जो रेड कलर है वो शो कर रहा है जो H2SO4 सैंपल में पहले भी मैंने रेड कलर से लिख रहा हूँ और बाद में भी रेड, तो रेड रेड शो कर रहा है कि ये सैंपल में पहले से था। और जो मैं H2SO4 ब्लू से अब लिख रहा हूँ, H2SO4, ये शो कर रहा है कि ये नया H2SO4 बना है। रेड वाला शो कर रहा है, रेड कलर वाला H2SO4 शो कर रहा है ये सैंपल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये शो कर रहा है कि ये अब नया बना है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको यस समझते सर। हैं, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल पहला आता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्री SO3। ठीक है, तो पहले ये सबसे कॉमन न्यूमेरिकल है जो तुम्हें हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन 109% लेबल्ड ओलियम सैंपल। अगर 109% लेबल्ड ओलियम सैंपल है तो बताओ उसमें SO3 कितना होगा।
तो जैसे ही ये बात लिखते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि जो ओलियम सैंपल होता है उसमें SO3 होता है जो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक इक्वेशन लिख लो, SO3 + H2 गिव्स यू H2SO4। और अब हमें ये भी पता है बाय डेफिनेशन कि 109 ग्राम की डेफिनेशन से हमें ये बात भी पता है कि जो वाटर ऐड होगा वो कितना ऐड होगा, 9 ग्राम। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि वो कितने ग्राम ऑफ SO3 से कंबाइन होगा। तो इट्स अ सिंपल मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि SO3 का जो वेट है वो लिखो, H2O का वेट लिखो, और H2SO4 का वेट का तो हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो SO3 का मोलर मास हमें पता है कितना होता है, 80 ग्राम, और H2O का मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। 18। बस अब आपको मास 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 वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल करना आता ही है कि हमेशा गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और भगवान की दया से यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो आप क्या करेंगे, वेट को किससे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट से। तो एवरी टाइम आप क्या करोगे, वेट, SO3 का वेट पता है नहीं, SO3 का मोलर मास तो पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का गिवन वेट क्या है, जो लेबलिंग में 100 से ऊपर है वो वाटर का गिवन वेट है। ठीक है, और वाटर का मोलर मास भी सभी को पता ही है। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं W/80 = 9/18। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। मतलब कि ओलियम सैंपल में SO3 कितना है, 40 ग्राम। तो जो आंसर वो पूछ रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन इट, तो 40 फ्री ग्राम। SO3 कितना है, 40 ग्राम। 40 ग्राम। ठीक है, क्लियर है सभी को। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, गुड, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि जो ओलियम सैंपल है उसमें मैक्सिमम SO3 100 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि 100 ग्राम में 100 ग्राम ही हो सकता है, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर फिर वो तो ओलियम नहीं हुआ, SO3 हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं कि ओलियम सैंपल में मैक्सिमम SO3 कितना हो सकता है, 100 ग्राम। तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्या करो, कैलकुलेट करो कि आप उस ओलियम सैंपल को क्या लेबल करोगे। ठीक है, जिसमें हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो विच हैज, जिसमें बोलूंगा कि जिसमें फ्री SO3 100 ग्राम। क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैलकुलेट लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल विच हैज फ्री SO3 100 ग्राम। 122.5। हाँ 122.5 ग्राम तो परसेंट। तो आप इस, तो अब जैसे ये क्वेश्चन होगा तो अब आपको पता ही है, मतलब मैं तो सभी बच्चों को बोलता हूँ सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लो, SO3 + H2O गिव्स यू H2SO4। ऊपर वाले से हो जाएगा, तो जैसे हमने वहाँ 80 लिख रखा है वहाँ 100 लिखेंगे, पर नीचे वाले में लिखेंगे। तो गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। वाटर का क्या होगा, गिवन मास x मानेंगे वो उसी को, मोलर मास। हाँ, x मान लो या w मान लो। तो इसको जब आप तो सॉल्व उसको करो, 100 में ऐड कर देंगे। हाँ, तो इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो 100/80 = W/18, तो W हो जाएगा 100 × 18/80, और सॉल्व करके आ गया 22.5। तो जो वाटर का अमाउंट होता है उसे ऐड कर दें। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि जो ओलियम सैंपल है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम लेबलिंग इतनी ही हो सकती है। हाँ सर, बोल सकते हैं सर, 122.5 तो याद रख लो कि आपका आंसर जब भी रख आप लेंगे। न्यूमेरिकल कर रहे हो 122.5 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने जैसे ही लर्न कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ इसमें ज़्यादा, अगेन ऑब्जेक्टिव में पेपर आएगा तो टाइम सेव करना है। तो देखो आपको कहीं ना कहीं याद रखो, 109 ग्राम में SO3 प्रेजेंट होता है, 40 ग्राम फ्री,
मतलब 40 ग्राम वाले को याद रखो कि 40 ग्राम SO3 होता है तो 109% होता है, और 100 ग्राम में 122 होता है। तो इसके बीच का कहीं वेट है, वैसे कैलकुलेशन ही कर लो, नहीं तो आप कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोलो। जैसे मैक्सिमम ऐसे मिनिमम भी तो होगी। मिनिमम के तो ओलियम सैंपल होगा SO3 ही नहीं जीरो यार। सर, फिर वही तो पूछ रहे हैं सर। मिनिमम तो होगा ही नहीं, मिनिमम में तो दिक्कत आ जाएगी। मिनिमम में वो सीधे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड में कभी डायरेक्ट वाटर मिलाएंगे नहीं, फिर उसका सर कोई फायदा ही मैक्सिमम नहीं में, है। तो जब मैक्सिमम में 100% हमारे पास, सॉरी 100 ग्राम लेंगे जब भी, फिर भी तो मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड ही देखो होगा सर। मैक्स, इसे प्रैक्टिकली सोचो, मैक्सिमम वाले केस में SO3 प्रेजेंट है, वाटर में ऐड करने से सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। मिनिमम वाले केस में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, वाटर ऐड करने से वो डाइल्यूट हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल ही नहीं रहा, तो हम मिनिमम के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ओके सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल। यस सर। यस सर।